हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं हम लोग क्या हिंदी में? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो त्रिकोणमिति का मतलब हुआ, त्रिकोण मतलब तीन एंगल, है ना, थ्री एंगल्स। और मिति का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो तीन एंगल्स के मेजरमेंट की पढ़ाई को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जहां पे एक एंगल फिक्स है, वन एंगल इज फिक्स्ड विच इज 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक एंगल 90 फिक्स है आपका, और किसी ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल का पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। क्लियर ना? और जब भी याद रखना बात को हमेशा कि जब भी पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो एक को थीटा मानेंगे, सेकंड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? जीरो लिखकर बीच में एक लाइन दे दो, जिसको बोलते हैं थीटा, बोलते हैं इसको हम लोग THETA, दिस कॉल्ड थीटा। ठीक है ना? थीटा कुछ नहीं, बस एंगल का वैल्यू आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करे, थीटा बोल कर रिप्रेजेंट कर। ठीक है, कोई सिंबल है एंगल का, उसको नाम दिए थीटा, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंगल का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ नहीं इसके अलावा। ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक बात ये समझना कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो थ्री एंगल्स की बात करते हैं। थ्री एंगल्स कहां पढ़ना होता है? सिर्फ हम लोग को ट्राइंगल से पढ़ना होता है, करेक्ट। और ट्राइंगल्स वो भी कौन सा? स्पेसिफिक ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल का कितना फिक्स है आपका? 90 डिग्री, है ना। और 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बताएंगे वैसे सीखना। हाँ देखो, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि एक एंगल कितना होना चाहिए आपका? 90 डिग्री। अब बच्चा दो पार्ट ए बी सी, मान लो तीन ट्रायंगल, तीन वर्टेक्स है ट्रायंगल के आपके, ठीक है ना। तो वर्टेक्स को भी हम लोग एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? इसको क्या बोलते हैं? एंगल ए बोलेंगे इसको। इसको क्या बोले? एंगल बी। इसको क्या बोले? एंगल। ठीक है, आप चाहो तो एंगल को एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हो, बट मान लो भैया क्या बोल रहे हैं आपको बार बार कि जो चीज नहीं पता उसको थीटा से रिप्रेजेंट करें, जिस एंगल के बाद। ठीक है, अब चीजों को समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अच्छे समझना। यहाँ पे बेसिक वैल्यू, यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि ये पोर्शन, इफ दिस इज लाइक 30 डिग्री, कितना आपका है? ये 30 डिग्री आपका है। ये बताओ एक पूरे ट्रायंगल का समेशन होता कितना वैसे? 180 डिग्री, और 90 तो फिक्स हो गया, तो बचा कितना? इसका मतलब ए और सी का समेशन कितना होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैंने बोला ये 30 है तो सी निकालना, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? एंगल ए 30 हो गया, प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस, सो वी गेट एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। यस और नो? चमका नहीं चमका? कोई दिक्कत? तो आज के बाद से कैसे बोलेंगे? आज के बाद से इसको ध्यान में रखेंगे, ये पोर्शन देखो कैसे। अगर इसको बोल दिया मैंने थीटा, मैंने क्या बोल दिया? तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो वही लिखा हुआ ना। अगर तुमने एंगल ए को बोला 30 डिग्री, तो सी कितना हो? 90 माइनस 30। जो भी आप बोलोगे उसका 90 से माइनस कर दोगे, यहाँ पे लिख दो, ये करोगे ना। इफ एंगल ए इक्वल टू थीटा, देन सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, या उल्टा कर लो। अगर सी को थीटा बोलोगे तो ए को क्या बोल दोगे? ठीक है ना। अच्छा नाउ, अब यहाँ पे तीन साइड भी आपको दिख रहे हैं। साइड नंबर क्या है? ए बी साइड है, बी सी साइड, और तो इनका भी साइड का नाम करना जरूरी है। अब यहाँ तीन साइड पढ़ने होते हैं। एक तो फिक्स कर दिया आपका 90 का अपोजिट क्या बोलते हैं हम लोग? ये तो फिक्स कर दिया। अब बच्चा परपेंडिकुलर एंड बेस, उसको भी समझना पड़ेगा हम लोग को। तो याद रखना कि परपेंडिकुलर वो होगा जो थीटा के सामने होगा, जिसको आपने चूज किया है। जिस एंगल को आपने चूज किया वही थीटा है। ठीक है, तो जिस एंगल को चूज किया उसके सामने वाला साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड को बोलते हैं बेस, और 90 के सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। या ऐसे बोलो, जिस एंगल को आपने चूज किया उसके सामने वाला साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो ऐसे बोलो डायरेक्टली। क्लियर ना? तो बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इन दिस ट्रायंगल एबीसी, आप बच्चे बताओ
परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BC। कौन सा होगा? और बेस कौन सा होगा आपका? AB। और हाइपोटेनस कौन सा होगा आपका? AC या CA, एक ही बात है। ज्योमेट्री में हालांकि याद रखना इस बात को कि लाइक लेटर्स का यूज बहुत ही सोच समझ करना होता है। लाइक ABC इज नॉट इक्विवेलेंट टू BSc अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ABC BSc के बराबर नहीं है। छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। CA बोल रहे हो कि AC बोल रहे हो, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज लेंथ ही तो है ना। अच्छा नाउ ये तीन पोर्शन, किसी को डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? जो जिस एंगल को आपने चूज किया उसके सामने वाला साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के ऑपोजिट को बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो बच गया वो। अगर मान लो एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे PQR, दिस इज PQR, PQR, और मैंने बोला यहां है थीटा, ठीक है, तो बताओ इसके से बताओ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? PQ। बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? थीटा जो चूज करते हैं उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है, बस हाइपोटेनस फिक्स है। हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स क्या है? एक आपका क्या होगा? 90 के सामने वाला। डिफरेंट कौन होगा आपका? सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस। पहचानने का तरीका क्या है? जो थीटा तुमने चूज किया, अगर तुमने बोला सर इसको थीटा मान रहे, चलो कोई बात नहीं, इसको थीटा मानो तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। बट हमेशा क्या खुद से मानेंगे? ये जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा कौन सा एंगल थीटा आपका है, कौन सा एंगल थीटा नहीं है। क्लियर? आए बात सबको समझ में? डाउट है किसी को? अब थोड़ा सा इसको एंगल को हम बढ़ाते, चीजों को समझाते अच्छे से आपको। हम कॉपी करना है, लास्ट पेज कॉपी किए थे क्या? ये कॉपी हो गया था ना? चलो कॉपी कर लो इसको भी। आपको पता चला यहाँ पे कि 90 के सामने को बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। थीटा के सामने बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो बच गया वो। वेरी गुड। बताओ तीन साइड मिले आपको, तो तीन साइड से रेशियो कितने पॉसिबल दिखते हैं यहाँ पे? पहले देखो, अगर मैंने आपको बोला कि 2, 3, 4, 2, 3, 5, तीन आपको वैल्यू दे रखे हैं, सो हाउ मेनी रेशियो पॉसिबल फ्रॉम 3 वैल्यूज? कितने वैल्यू? देखो 2/3 बोल देंगे या फिर 3/2, 2 रेशियो पॉसिबल हो गया। 2/5 बोल लो या 5/2, 4 रेशियो पॉसिबल हो गया। और 3/5 बोल लो और 5/3, कितना रेशियो पॉसिबल हो गया? 6 रेशियो। तो तीन वैल्यू से 6 रेशियो बना सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट है ना। हालांकि इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके बनाना होता है, बट कोई बात नहीं, आपको नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। तो तीन वैल्यूज से 6 रेशियो, तो यहाँ पे कितने वैल्यूज दिख रहे हैं हमको? तीन वैल्यूज। कौन सा? P, B और, तो कितने रेशियो पॉसिबल यहाँ पे भी है? तो बताओ क्या क्या बनेगा? P/H। बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, P/H या फिर B/H या फिर P/ या फिर B/, तो हर रेशियो का नाम दिया है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। जितने रेशियो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया देखो, तो P/H को बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब बात समझो, मान लो ट्रायंगल था आपका, तो मैंने बोला थीटा है, ये ABC है ना, ये 90 है, हाइपोटेनस हो गया, P हो गया, B हो गया। तो यहाँ एंगल कौन सा चूज किया हमने? थीटा, तो बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन। इसका देखो P/H का उल्टा क्या लिखा हुआ यहाँ पे? H/P। इसका उल्टा को बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं कॉसेकेंट थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉसेकेंट। अच्छा, B/H का नाम दिया गया, उसका नाम क्या है? कोसाइन। क्या नाम दिया गया है? कोसाइन थीटा। और इसका B/H का उल्टा क्या? H/, जस्ट उल्टा है ना, इसका नाम दिया गया सेकेंड थीटा। हो गया। P/B का नाम दिया गया टेंजेंट। क्या नाम दिया गया? तो हो गया टेंजेंट थीटा। इसका जस्ट उल्टा है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोटेंजेंट। क्या बोलेंगे? ये जाके वैल्यू मिला हम लोग को, तो 6 फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, ठीक है। कितना फॉर्मूला बना आपका? 6 फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। बट ये बार बार समझे बात को यहाँ पे अच्छे से। ये नाम काफी बड़ा दिख रहा है हम लोगों को, तो शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? तो साइन थीटा को शॉर्टकट में साइन बोला गया, साइन थीटा, ठीक है। कोसेकेंट थीटा को शॉर्टकट में कॉसेक बोला गया, कॉसेक थीटा। कोसाइन थीटा को शॉर्टकट में कॉस थीटा बोला गया। टेंजेंट थीटा को शॉर्टकट में टैन थीटा बोला गया। कॉट थीटा को शॉर्टकट में
कॉट थीटा बोला गया है, और सेकेंड थीटा को शॉर्टकट में सेक थीटा बोला गया है। क्लियर ना? ये बात आपको पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए हमेशा आपको। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ये भूलना मत कभी, 6 रेशियो बनते हैं और 6 रेशियो का 6 नाम दिया गया है, अच्छे का 6 नाम आपको याद होना चाहिए। क्लियर? जिस बच्चों को 6 का 6 नाम याद रहेगा तभी सॉल्व कर पाओगे। और नाम कैसे याद होगा? बार बार लिख कर, बार बार प्रैक्टिस करके। अगर प्रैक्टिस कर पाओगे तो याद हो जाएगा, अगर याद नहीं हो पा रहा है इसके लिए शॉर्टकट तरीका भी याद करने का। ठीक है, पहले से कॉपी कर लो। एस फॉर साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, है ना। सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? बी बाई टैन थीटा क्या होगा? पी बाई। इसके याद का तरीका ऐसे करेंगे, सोना बस यही से याद रखता है ये लोग, पढ़ाई के नाम पे एकदम नील बेटा सन्नाटा है। तो इस न्यूमेरिक से आपको याद भी रहेगा। ठीक है, बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद कैसे रहेगा? तो साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई टैन थीटा पी बाई, उसका उल्टा बस नीचे लिख दो यहाँ पे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो उल्टा वैसे बोलना है, कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी, और सी कॉट बी बाई पी। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका न्यूमेरिक्स हो गया याद करने के लिए, ताकि आप एटलीस्ट एक्सक्यूज ना दो, सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं होता तो फिर याद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये आपका न्यूमेरिक्स बहुत सिंपल तरीके से याद करने के लिए, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा, इसलिए बोल रहे बार बार इसको याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इसी की बदौलत सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। क्लियर ना? इसको लिखना, लिख लो पहले। साइन थीटा कितना होता है? बोलो। पी बाई एच। कॉस थीटा कितना होता है? जल्दी बोलो, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, बता रहे हैं पहले ही। कॉस थीटा कितना होता है? सेक थीटा कितना होता है? टैन थीटा कितना होता है? कॉट थीटा कितना होता है? अगर मैंने बोला साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन से कॉसेक मल्टीप्लाई का मतलब उसके रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने बोला साइन थीटा इनटू कॉस थीटा कितना होता है, क्या पी बाई एच को एच बाई बी से मल्टीप्लाई करने बोला है क्या? अगर साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई करने बोला तो उसका आंसर को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन का वैल्यू पी बाई एच, कॉसेक का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पी बाई एच इंटू एच बाई बी, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, कितना आंसर आ गया? कितना आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि साइन कॉसेक का वैल्यू उल्टा था, तो उल्टा से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ गया? क्या कॉस और सेक का वैल्यू भी उल्टा है क्या? इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई से कितना आएगा? इसका मतलब 3 फॉर्मूला और मिल गया। क्या मिला हमको? साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनटू सेक इक्वल टू टैन इनटू कॉट इक्वल टू साइन इनटू कॉसेक इक्वल टू कॉस इनटू सेक इक्वल टू टैन इनटू कॉट इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? अरे बोलो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस इक्वल टू कॉस इक्वल टू सेक इक्वल टू कॉट इक्वल टू कॉट इक्वल टू टैन इक्वल टू कॉस इक्वल टू सेक इक्वल टू सेक इक्वल टू कॉस इनटू सेक इक्वल टू कॉस इनटू सेक इक्वल टू टैन इनटू कॉट इक्वल टू साइन इनटू कॉसेक साइन इनटू कॉसेक टैन इनटू कॉट कॉस इनटू सेक साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक इक्वल टू कॉस इक्वल टू कॉस इक्वल टू कॉस इक्वल टू सेक इक्वल टू टैन इक्वल टू कॉट इक्वल टू साइन टू कॉसेक साइन टू कॉसेक टैन इनटू कॉट टैन इनटू कॉट कॉस इनटू सेक। याद रहेगा? ये याद तुमको होना भी चाहिए, हमेशा याद रखना। बात को याद नहीं होगा कोई फायदा नहीं पढ़ने का। तुम्हारा फॉर्मूला याद रहेगा तो आंसर याद रहेगा। क्लियर ना? दोबारा बोल रहे हैं, अगर हमने पढ़ा कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा कितना होता है आपका? अरे बोलो सब बच्चे, कितना होता है? अगर साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1 है, बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 बाई तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 1 बाई क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा तुम लोगों को? याद रहेगा नहीं रहेगा? दोबारा बोलो,
cos into sec equal to cos into sec equal to cos into sec equal to cos theta equal to cos theta equal to sec theta equal to sec theta equal to cos theta equal to next tan into cot equal to tan into cot equal to tan into cot equal to tan theta equal to tan theta equal to cot theta equal to चमका सबको। तो फॉर्मूला बस एक ही होता है, बाकी तो अपने आप जनरेट करना होता है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे हम चाहे 50, 60, 120, 160 जितना फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, मेरी मर्जी है, बट फॉर्मूला एक ही, कौन सा आपका sin थीटा इक्वल टू p बाय h, बाकी सब अपने आप डिराइव हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं आपके लिए। फॉर्मूला डिराइव मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। देखो क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें जो पढ़ना है कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ फॉलो किया जाता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही चलेगा, बाकी है ना, तो बाकी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक और फॉर्मूला मिलता है, कौन सा? पाइथागोरस फॉर्मूला। कौन सा होता है? तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या आपका? एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, और पी स्क्वायर प्लस, अरे बोलो सब बच्चे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस। क्या यहाँ पे डाउट है किसी को? क्लियर है? अब बताओ सब बच्चे, बताओ, अगर मैंने बोला साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू अगर बी बाई एच होता है, सब अच्छे समझना यहाँ पे। उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो यहाँ पे, क्या कि अगर मैंने बोला कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, समझना क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा होगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, मतलब पी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा स्क्वायर क्या होगा? तो ये होगा पी बाई एच का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा स्क्वायर क्या होगा? तो साइन थीटा स्क्वायर होगा आपका पी बाई एच का होल स्क्वायर। कहने के बाद तीनों के आपस में सेम, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। तो कंफ्यूज मत करना कल क्वेश्चन देखकर, चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखे, साइन थीटा स्क्वायर लिखे या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे, तीनों का मतलब क्या है? सेम। क्या तीनों का मतलब? क्या चाहिए था? हाँ जी ध्यान दो। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ध्यान सुनना, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। अगर दोनों को स्क्वायर किया जाए, सब बच्चे ध्यान सुनो, अगर दोनों को स्क्वायर किया जाए तो क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई, फिर दोनों को ऐड किया जाए तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? न्यूमरेटर मिलेगा पी स्क्वायर प्लस, और डिनोमिनेटर क्या मिलेगा? तो बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, कट के कितना आ जाएगा? तो करके देखते हैं, बता दो जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछे कितना होगा? मुझे नहीं पता, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई एच का, अरे पी बाई एच का, तो क्या इसको पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख लें? कॉस थीटा कितना होता है? बी बाई एच कितना होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? बी स्क्वायर बाई, बोलो कोई दिक्कत? एलसीएम कितना होगा? ऊपर कितना? अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? तो क्या एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? क्या ये फॉर्मूला है कि आपका लॉजिक है? फॉर्मूला कुछ भी नहीं ना, यहाँ पे क्या है? लॉजिक यहाँ पे। इसका मतलब एक फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया। अब बताओ, ध्यान सुनना, जैसे आपने ऊपर फोकस किया कि ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो और नीचे एच स्क्वायर हो, तो कट का आंसर 1 आ जाएगा। और कहीं कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? देखो देखो ध्यान सुनो, साइन थीटा होता है पी बाई एच, अरे बोलो, और कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत? सेक थीटा होता है एच बाई बी, अरे बोलो, और कॉसेक थीटा होता है एच बाई, टैन थीटा होता है पी बाई बी, और कॉट थीटा होता है। तो चेक करो कहां पे दोनों का न्यूमरेटर सेम है। देखो तो सेक का न्यूमरेटर कितना है? एच बाई बी, और टैन का क्या है? पी बाई। क्या दोनों को सेम मिल गया? फिर से यहाँ पे मिल गया क्या? लेकिन ऊपर क्या है? पी और एच का कॉम्बिनेशन है, तो पी एच का कॉम्बिनेशन बी एच कॉम्बिनेशन माइनस दिखा रहा है, और एच पहले आना चाहिए पी। इसका मतलब इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई। अगर दोनों को माइनस किया जाए तो बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बनेगा क्या?
तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। आप होमवर्क लिख लो कल के लिए, दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करना आपको 1 होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको प्रूफ करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चमका, क्लियर ना। तो कल से यहां से कंटिन्यू करेंगे, आप लोग 7.2 कंप्लीट करोगे और 8.1 जितना हो सके, जिससे भी हो सके वो कंप्लीट करोगे।